हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का हमारी इस छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं नीति सागर सीरीज में। मैं इनके लिए एक अलग भी सीरीज बना दूंगी जो आपके, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला है कि आप जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक अलग वो बना दो, प्लेलिस्ट बना दो। तो वैसे आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं चैनल पे ही बना दूंगी। अभी ये जो एक बार के लिए जो लेक्चर्स हैं ये सारे उसी में नीति सागर में ही रखेंगे हम। और जो एमसीक्यूज वाले हैं वो सब हम रखेंगे उसमें। तुम्हारा जो ज्ञान गंगा सीरीज हमारी चल रही है, इससे सीरीज थोड़ी मैनेज रहेगी। उसके बाद मैं एक दिन लगा के और आपकी ये प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और पीडीएफ के लिए मत बोलना प्लीज, प्लीज पीडीएफ के लिए मत बोलना, क्योंकि मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरी पीडीएफ कॉपी हो रही है। अगेन मैं वही बात बोल रही हूँ, अगर हो सकता है तो सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए। रीच, सब्सक्राइबर्स बढ़वाने का मतलब ये नहीं है घर वालों के फोन से सब्सक्राइब कर रहे हैं। उन्हें भेजिए ये चैनल जिन्हें सच में जरूरत है, आपकी तरह जो नीडी हैं, जो पैसे भी नहीं पे कर सकते। कोई बात नहीं है, मुझे आप लोगों से पैसे लेने नहीं है। पैसे लेने होते तो मैं कहीं और होती, मैं यहाँ होती ही नहीं। मेरे पास बहुत ऑफर्स हैं। तो ना ही तो मैं आपको ये पैसे में दूंगी पीडीएफ, ना ही मैं आपको रिक्वेस्ट पे दूंगी। मैं ये पीडीएफ नहीं दूंगी। तब कब तक नहीं दूंगी? जब तक मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी रीच इतनी नहीं हो जाती कि कम से कम वो बच्चे जो ये पढ़ रहे हैं चीजें, उन्हें पता हो कि नोट्स किसके हैं, ताकि कोई अपना नाम चिपका के मेरे नोट्स ना बेचे। कंटेंट आपको सारा रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वीडियोस देख लो। नहीं सब्सक्राइबर्स बढ़वाए जा रहे हैं, नहीं शेयर किया जा रहा, तो आप देख लो, वीडियो देख लो। और केवल उसमें थोड़े जैसी भी आपकी तैयारी हो पा रही है आप वो वैसे कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, लॉजिस्टिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है? तो ये फ्रेंच से ओरिजिनेटेड है। लॉजिस्टिक्स शब्द का जो ओरिजिन है वो कहाँ से? फ्रेंच भाषा। लॉजिस्टिक्स जो है ये फर्स्टली वाइडली यूज हुई थी ड्यूरिंग विच फील्ड? तो ये कौन से क्षेत्र में व्यापक रूप से इसका उपयोग हुआ था? लॉजिस्टिक्स का जो प्रयोग है ये यूएस मिलिट्री ने सबसे पहले किया था। तो मिलिट्री में इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ था। जो आपकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये पॉपुलर कब हुई थी? आधुनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये किस दशक में लोकप्रिय हुई? 1970 में हुई थी। आधुनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जनक किसे कहा जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट? पीटर ड्रकर। मुझे ये नहीं है कंटेंट कॉपी ना हो, कॉपी कर लो, वीडियो देख के कर लो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। वीडियो देखो, कंटेंट खुद मेहनत तो करो थोड़ी बहुत। एससीएम अच्छी बात है, मैं तो बल्कि कहती हूँ कि कम से कम इस लेवल तक तो आओ तुम, कंटेंट इस लेवल का तो हो तुम्हारा। एससीएम जो है ये फोकस करता है किस चीज पे? मैनेजमेंट ऑफ विच फ्लोज। तो किस फ्लो पे ये जो एससीएम है ये फोकस करता है? मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस। मैंने आपको थियरी लेक्चर में बताया था कि इसके अंदर सारी चीजें जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। विच प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद एससीएम एफिशिएंसी? एससीएम एफिशिएंसी के साथ कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है? 5 आवर्स। द 5 आवर प्रिंसिपल ऑफ एससीएम स्टैंड्स फॉर। जो 5 आवर का जो आपका प्रिंसिपल है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में, राइट कॉस्ट पे। देन विच कंपनी इज फेमस फॉर जस्ट इन टाइम? तो टोयोटा का जो ये कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम, मैं आपको थियरी लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुकी है कि क्या मीनिंग इसका होता है। ये जापानीज कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम। टोयोटा ने इंट्रोड्यूस, जैसे सिक्स सिग्मा किसने इंट्रोड्यूस करवाया था बेटा? मोटोरोला ने इंट्रोड्यूस किया था। मोटोरोला। ये ऐसे पूछ लिया जाता है कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो सिक्स सिग्मा तो आपका दिया था मोटरोला ने, और जो आपका कौन सा जस्ट इन टाइम ये दिया है टोयोटा ने। अमेज़न की सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसकी जो मेन स्ट्रेंथ है, इसकी जो मेन ताकत है वो किसमें है? ये है फास्ट डिलीवरी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रेट करती है किस चीज को? ये इंटीग्रेट करती है आपके सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को। बताया था ना मैंने, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड बोथ साइड इसका जो मूवमेंट होता है वो होता है। ईआरपी इन एससीएम स्टैंड्स फॉर। एससीएम में ईआरपी, एससीएम का मतलब है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ईआरपी का पूरा रूप क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके। क्योंकि आपके पेपर में ना मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि आपके जो सिलेबस में ईआरपी है ना, कई बार पेपर सेटर ना बड़े लेजी होते हैं। वो कह देंगे ईआरपी लिखा हुआ सिलेबस में, इसकी फुल फॉर्म डाल दो।
तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। जो RFID है ये लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म डाल दो। तो SCM में RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। EDI में SCM का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI जो है इसका SCM में क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ SCM या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्कोप का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? प्रोक्योरमेंट है जी, वेयरहाउस है जी, ट्रांसपोर्टेशन है जी, एजुकेशन पॉलिसी तो कहीं आसपास भी नहीं थी, तो ये इसका सही आंसर। कौन सा फ्लो जो है इज नॉट मैनेज्ड इन SCM? SCM में किस किस प्रकार के फ्लो हमने पढ़े थे? मटेरियल का पढ़ा था, इंफॉर्मेशन का पढ़ा था, फाइनेंस का पढ़ा था, इमोशनल फ्लो हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, इमोशंस का कोई फ्लो हमने इसमें नहीं पढ़ा था। रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो है इसका क्या मतलब होता है? रिवर्स लॉजिस्टिक्स का क्या अर्थ होता है? सेंडिंग गुड्स बैक, यानी जो आप रिटर्न लगाते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, उसको बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ SCM? SCM का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो रिसर्च पेपर जो है वो SCM का एलिमेंट नहीं है, वेरेज पैकेजिंग है, कस्टमर सर्विसेज है, इन्वेंट्री है। एक गुड SCM जो है उसमें क्या आता है? उसमें आपका आता है कॉस्ट। ठीक है, सॉरी, क्या रिड्यूस होता है? एक गुड SCM में क्या रिड्यूस होता है? कॉस्ट रिड्यूस होता है। कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है SCM में किस चीज पे डिपेंड करता है भाई? अवेलेबिलिटी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ दी गुड्स। विच इंडस्ट्री हैविली डिपेंड्स ऑन SCM? कौन सा उद्योग SCM की दक्षता पर बहुत हद तक निर्भर करता है? रिटेल, खुदरा व्यापार। SCM जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर नेशनल इकोनॉमी। क्यों? कहता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए SCM महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? स्मूथ ट्रेड एंड GDP ग्रोथ की वजह से। निम्न में से कौन वैश्विक SCM का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल SCM? ग्लोबल सोर्सिंग, classroom teaching is not a part, job placement is not a part, cultural exchange is not a part. Which concept is used for total efficiency in management? SCM में कुल दक्षता के लिए कौन सा सिद्धांत प्रयोग होता है? टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। विच वन इज एन एडवांटेज ऑफ SCM? SCM का एडवांटेज कौन सा है? फास्टर डिलीवरी। विच इज नॉट एडवांटेजेस और भी बहुत होते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिट्स है ना, ये जो ऑप्शंस है ना, ये बेनिफिट्स नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, यूं मत सोचना कि इसका केवल ये, इतनी समझ तो होगी आई होप, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है तो इतना डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है। ऑप्शंस पढ़ा करो। ऑप्शंस जब जब आप अगर ना पेपर में बैठे हैं, आपने अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लो, 3 बार, जब तक क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आए ना, तब तक आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है। और आपके, यकीन मानिए, आपकी वो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, जो हो जाती है ना वो नहीं होंगी। विच इज नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन मोड इन SCM? SCM में कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन मोड। किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कोई ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं हो सकता। रेल है, वाटर है, एयरवेज है। SCM में वेयर हाउस का उपयोग किसके, अच्छा, वेयर हाउस का उपयोग आपको पता नहीं है कि किसके लिए किया जाता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये गुड्स को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस का प्रयोग होता है भी। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका क्या अर्थ होता है? यूज करना मोर देन वन ट्रांसपोर्ट मोड। मल्टी मॉडल ना, हाँ जी। तो कौन सी कंपनी है जो SCM की लीडरशिप के लिए वैश्विक स्तर पे जानी जाती है? वॉलमार्ट। क्योंकि TCS इन्फोसिस तो जो है ना, ये तो है IT कंपनीज, तो इसमें SCM की जरूरत नहीं होती। इसमें केवल आपका क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसमें फिजिकल सप्लाई चेन की कोई जरूरत नहीं होती। SBI आपका इंडिया का है, अगेन ये भी एक बैंकिंग सर्विस कंपनी है, गुड्स की कंपनी नहीं है। वॉलमार्ट इज द ओनली ऑप्शन जो गुड्स की सप्लाई करते हैं। SCM का दायरा, SCM का दायरा नहीं है, यानी कि SCM के स्कोप में नहीं है। क्या नहीं है? पैकेजिंग है जी, डिस्ट्रीब्यूशन हाँ जी है, इन्वेंट्री हाँ जी है, HR ट्रेनिंग नहीं है। ERP जो है ये हेल्प करती है SCM को, कैसे? ERP जो है SCM को हेल्प करती है इंटीग्रेट करने में ऑल फंक्शंस। ठीक है, SCM जो ये हेल्प करती है लीड टाइम को रिड्यूस करने में। लीड टाइम क्या होता है?
कोर्स में जाना नीति सागर में, वहां देखना एससीएम वाला, वो देख के ही आए होंगे, इतनी उम्मीद मुझे है कि वो लेक्चर देखने के बाद ही आप आए हैं यहाँ पे, तो आपको ज्यादा डिटेल में, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी एमसीक्यूज ही करवाऊंगी अब। विच इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एससीएम, एससीएम का जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो कौन सा है? पोस्ट को मिनिमाइज करना। अल्टीमेट गोल जो है एससीएम का वो क्या है भाई? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। ग्रीन एससीएम किस पे फोकस करता है? ग्रीन एससीएम किस पर केंद्रित है? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे केंद्रित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एससीएम बेनिफिट, इनमें से कौन सा एससीएम बेनिफिट नहीं है? यानी तीन तो एससीएम बेनिफिट्स होंगे, इंप्रूव अवेलेबिलिटी हाँ जी है, फास्टर सर्विस हाँ जी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हाँ जी है, लेकिन कॉस्ट को तो रिड्यूस करता है, इंक्रीज थोड़ी ना करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एससीएम जो है वो हेल्प करेगा किस चीज में? रियल टाइम डेटा शेयरिंग में। हाँ जी, मैंने बताया था ना, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको इंटीग्रेट करने का काम एससीएम करता है। एससीएम जो है वो बैलेंस क्या करता है? ये बैलेंस करता है कॉस्ट एफिशिएंसी एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स का कौन सा एग्जाम्पल है? तो कस्टमर रिटर्न्स, बता दिया था मैंने आपको ना थियोरी लेक्चर में। विच इंडस्ट्री इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, तो लॉजिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस? मिलिट्री ने। कौन सी मिलिट्री? यूएसए की मिलिट्री। एससीएम सक्सेस इज मेजर्ड मेनली बाय, तो एससीएम की सक्सेस जो है ये डिलीवरी परफॉर्मेंस से मेजर की जाती है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपके 3 टॉपिक्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होते हैं। कौन से 3 टॉपिक्स? सिलेबस का प्रिंट रखा करो हाथ में, उसमें निशान लगाया करो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या क्या चीज, उसका कॉन्सेप्ट, उसका स्कोप, उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब जो नया हमारा लेक्चर शुरू होगा, दूसरी क्लास जो आएगी वो यहाँ से आएगी, इसके 3 टॉपिक्स करेंगे। कौन कौन से? ये रहे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग मिक्स का जो वो है इंटर रिलेशन, एससीएम एज कोऑर्डिनेशन फंक्शन, इंटीग्रेटेड एससीएम एंड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इंतजार कीजिए दूसरी क्लास का, आपकी नीति सागर में आपको मिल जाएगी। ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें केवल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्वेश्चन ये होंगे, आपके लेक्चर्स होंगे और एमसीक्यूज होंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहिए, स्टडी करते रहिए, तैयारी करते रहिए आप अपनी, और क्लासेस को शेयर कर देना भाई, अगर सच में आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है वीडियोस को दूसरे व्यूवर्स को, तो आपके बिना शेयर करे भी कई बार लोगों को ब्राउजिंग फीचर से भी वीडियोस मिल जाती हैं। तो कम से कम जितने व्यूज हों उतने लाइक्स तो हों, अपनी अटेंडेंस पे लगा के जाया करो। तो फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and see you in the next lecture. Keep learning, keep growing, keep sharing, and keep helping others.